हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे साइड में, ये है मिथुन चक्रवर्ती साहब। आप बखूबी इन्हें जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे। ये हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर, मारूफ और फेमस चेहरा रहा। एक वक्त ऐसा था जब इन्हें फिल्मी दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता था, फिल्मी दुनिया का इन्हें सुपरस्टार कहा जाता था। इनकी फिल्मों को, इनकी मूवी को हर समाज के लोग देखते थे। हिंदू समाज के लोग भी देखते थे, सिख समाज के लोग भी देखते थे, ईसाई समाज के लोग भी देखते थे और मुसलमान समाज के लोग भी देखते थे, ताकि इनकी फिल्में जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है कि इनकी फिल्में अक्सर वो फलाफ रही हैं, यानी कि वो ज्यादातर चली नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बनाने के लिए मुसलमान लोग इनके फिल्मों को कसरत के साथ देखते थे, लेकिन आज यही मिथुन चक्रवर्ती मुसलमानों के खिलाफ अपनी जुबान से जहर उगल रहा है। एक वक्त ऐसा था जब मिथुन चक्रवर्ती के नाम का नारा लगता था, चारों तरफ इसके नाम के चर्चे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे गुमनाम होने लगा और अपनी गुमनामी की जिंदगी को एक मर्तबा फिर नाम देने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अपनी बची कुची जिंदगी को गुजारने के लिए बीजेपी में पनाह ले लिया है जाकर। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद में आप सबसे मैं बहुत जरूरी बातें करने वाला हूं। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमारे यहां एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी मां है, पुण्य मां है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने ये जो मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिया, ये बंगाल में दिया है चुनावी माहौल बनाने के लिए, और वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे हुए थे और वो भाषण को सुनने के बाद मुस्कुरा रहे थे। उनको चाहिए था कि वो मिथुन चक्रवर्ती की जुबान पर लगाम लगाते। कानूनदा बैठे हुए थे, यानी कि देश का जो कानून बना था वहां पर वो बैठे हुए थे, उन्होंने जुबान पर मिथुन चक्रवर्ती के लगाम नहीं लगाया। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान किस मोड़ पर आके खड़ा हो चुका है। यानी कि चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमारी पार्टी को जीत चाहिए, हमारी पार्टी जीतनी चाहिए। और मिथुन चक्रवर्ती ने अपने भाषण में कहा भी कि हम कुछ भी करेंगे पार्टी के लिए, यानी जो भी मर्जी करेगा वो करेंगे, बस पार्टी को जीतना ही जीतना है। दूसरी बात, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान 70% रहते हैं। हम तो अब तक सुनते चले आ रहे हैं कि मुसलमान 15 से 20% रहते हैं। 15 से 20% में यह हाल है, अगर 70% होते तो तुम बोल सकते थे ऐसा, कभी सोचे भी हो? तीसरी बात, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मुसलमानों को हम उनके घर पर मारकर और उनके ही जमीन में दफन कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मिथुन चक्रवर्ती, क्या मुसलमानों को गाजर मूली समझ रखे हो? मुसलमान को नहीं लगता कि बहुत हल्के में ले रहे हो? अरे मुसलमान कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहन कर बैठे हुए, मुसलमानों को भी जवाब देना आता है, मुसलमानों को हल्के में मत लो। यही मिथुन चक्रवर्ती जब फिल्म बनाता था, मूवी बनाता था, तब इस तरह का बयान भड़काऊ नहीं देता था, तब ये इस तरह की बातें नहीं बोलता था कि मेरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोग देखें। लेकिन आज अपने जुबान से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, मारने काटने की बात कर रहा है। हमें सब कुछ मालूम है मिथुन चक्रवर्ती, जुबान तो तुम्हारे हैं लेकिन अल्फाज किसी और के हैं। हकीकत बताऊं, बोलिया तो तुम्हारी है लेकिन बुलवा तुमसे कोई और रहा है। और आखिर में मुसलमानों, तुमसे मैं कहना चाहता हूं कि देखो, जिनकी फिल्में तुम देखते हो सुपरस्टार बनाने के लिए, वो जब सुपरस्टार बन जाते हैं तो तुम्हारे ही जान के दुश्मन बन जाते हैं, तुम्हारे लिए वो एक सांप बन जाते हैं। इसलिए फिल्म को देखना बंद करो, फिल्मों को बाइकाट करो। ये समझ लो कि फिल्म देखोगे तो गुनाह भी मिलेगा, और जिनकी फिल्में देखोगे वो सुपरस्टार बनने के बाद तुम्हारे ही गर्दन पर वो छुरियां चलाने के लिए तैयार रहेगा।